ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। साल 2023 के शुरुआती 4 महीनों की समयावधि में आपके जीवन में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आपकी राशि मेष है तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आने वाले समय की स्थितियों को आप पूर्व में ही जानकर आने वाले समय को भी और वर्तमान को भी आप बेहतर बना सकें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। यदि आपकी राशि के ऊपर शुभ ग्रहों की दशा और महादशा चल रही है तो इस वीडियो में बताया गया राशिफल आपके जीवन में 100% प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली पर अशुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है तो परिणामों में आपको कुछ कमी भी दिखाई दे सकती है। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे और मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो यदि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में असमंजस, निराशा और संघर्ष बना हुआ है, तो यदि आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो साल 2023 के ये 4 महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करेंगे और आपको बड़ी सफलता भी देंगे। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी है। राहु आपके लगन भाव में और केतु देव आपके राशि से सप्तम भाव पर इन 4 महीनों में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में जनवरी की शुरुआत से लेकर व्यय भाव पर 22 अप्रैल तक गोचर करने वाले हैं। साल की शुरुआत में 17 जनवरी को शनिदेव आपकी राशि से 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं और कुंभ राशिगत होकर ये गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के स्वामी मंगल देव जनवरी की शुरुआत से लेकर 13 मार्च 2023 तक आपके द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे, यानी धन भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ही आपके पराक्रम में जाने वाले हैं। जनवरी की शुरुआत में शुक्रदेव आपके कर्म भाव पर, सूर्य और बुध आपकी राशि से भाग्य भाव पर गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां इन महीनों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से किस प्रकार की संभावनाएं आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मेष राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 17 जनवरी से ही लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगल की स्थिति साल की शुरुआत में काफी बेहतर है। तो 2 प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले यदि आप जीवन में कर्म क्षेत्र में संलग्न हैं, कैरियर की दिशा में संलग्न हैं और पूर्व के समय से ही आपको लगातार कम परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो 17 जनवरी से कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन में कैरियर की दिशा में बेहतर उपलब्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जो लोग व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीने काफी बेहतर रहने वाले हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक की समयावधि में व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक से अधिक क्षेत्रों से आपका जुड़ाव होगा, एक से अधिक कार्यस्थल में भी आप जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। प्रयासरत जातकों के लिए ऐसा जाता है जो पूर्व के समय से ही जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नई नौकरी प्राप्त होने की विशेष संभावना 17 जनवरी से ही बनती हुई दिखाई दे रही है। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं
मार्च तक के समयावधि में आपके राशि के वाणी भाव पर गोचर करने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों को सहकर्मियों के साथ अपने संबंध को सुधार कर चलने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी फील्ड में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो प्रसन्न चित्त होकर कार्यों को करें तो बेहतर सफलता आपको मिलने वाली है। इन 3 महीनों की समयावधि में, मार्च तक की समयावधि में आपको सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और आपको मान सम्मान भी काफी ज्यादा मिलने वाला है। 13 मार्च के पश्चात यदि आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं या कर्म क्षेत्र में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपके लिए धन के लिए जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से ये 4 महीने आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव में मौजूद होकर आपके सुख भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और इन 4 महीनों में शनि की स्थिति आपके लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आर्थिक मामलों में एक से अधिक माध्यम से आपके जीवन में धन लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से ही ऐसे जातक जिनके जीवन में कर्ज जैसी स्थितियां लगातार बनी हुई है और आर्थिक चुनौतियों की वजह से आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई है, उसको निपटाने की यदि आप कोशिश करेंगे तो 17 जनवरी के पश्चात आर्थिक मामलों में आपको सफलता विशेष दिखाई देने वाली है। एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। व्यापारिक जीवन में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो इस दौरान आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक क्षेत्रों में आपके धन के व्यय की संभावना इन 4 महीनों में काफी ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मंगल महाराज वक्री होकर आपके राशि से द्वितीय भाव पर मार्च तक गोचर करने वाले हैं। कुटुंबी जनों के बीच में आपके लिए जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। पारिवारिक संबंधों को लेकर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव होने की वजह से भाई बहनों का और माता पिता का आपको भरपूर सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में सेहत, परिवार के सदस्यों में सेहत को लेकर किसी प्रकार की समस्याएं निर्मित होने वाली है। मंगल वक्री हैं तो जनवरी के महीने में वाद विवाद से आपको पारिवारिक जीवन में बचना चाहिए। सकारात्मकता, उत्साह आपको पारिवारिक जीवन में बनाकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपको स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में चूंकि राहु देव आपके राशि के लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो सेहत के मामले में बार बार आपके मन में परिवर्तन जैसी स्थितियां आपको दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव पर मौजूद हैं, तो देखिए सेहत के मामले में आपको सावधानी रखकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जनवरी के महीने में आपको विशेष तौर से खान पान की आदत पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी प्रकार का व्यर्थ का तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। लगन पर राहु का प्रभाव बना हुआ है, जिससे आप अनिद्रा की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर बेवजह आप तनाव भी ले सकते हैं, जो सेहत के मामले में आपको समस्या भी दे सकता है। मेष राशि वाले जातकों, सेहत को बेहतर करने के लिए शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों से आपको बचना चाहिए। नशीले पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर यह काफी ज्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं, तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे मानसिक चेतना और मानसिक एकाग्रता समाप्त होती है। और बुरे पदार्थों का सेवन करने से, नशे जैसी चीजों का सेवन करने से मन में एकाग्रता समाप्त होती है और व्यक्ति के शारीरिक रूप से इसका बुरा प्रभाव काफी पड़ता है। चूंकि लगन पर राहु है, इसलिए प्रतिदिन सुबह सैर पर जाना आपके लिए बेहतर है और सेहत को बेहतर करने के लिए विशेष तौर से आपको योगाभ्यास करना बेहतर रहने वाला है। 13 मार्च के पश्चात मंगल महाराज आपके राशि से पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे, तो मार्च और अप्रैल के समयावधि में स्थिति आपके लिए सेहत के मामले में बेहतर रहने वाली है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से राहुदेव आपके लगन पर ही मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं।
आपको प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव साल की शुरुआत से ही देखने के लिए मिलेगा। जनवरी के महीने में विशेष तौर से आपको सावधानी प्रेम संबंधों में बनाकर चलना चाहिए। आपके राशि के स्वामी वक्री मंगल आपके पंचम भाव पर पूर्ण रूपेण संबंध बना रहे हैं। वहीं राहु का भी संबंध आपके पंचम भाव से बन रहा है, जिससे प्रेम जीवन में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के वैचारिक मतभेद और व्यर्थ के तनाव आपके जीवन में प्रेम संबंधों को तोड़ने के लिए भी स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में प्रेम जीवन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है और देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है आपके राशि से व्यय भाव पर बनी हुई है। जनवरी के महीने में वैवाहिक संबंधों को लेकर स्थिरता काफी ज्यादा बनी रहेगी। इन चारों महीनों में केतु देव का प्रभाव आपके राशि के वैवाहिक भाव पर बना हुआ रहेगा। केतु को एक गर्म ग्रह कहा जाता है और एक विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारी बनी हुई है उसको यदि आप बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। साल की शुरुआत में आपको जीवन साथी के साथ संबंध को सुधार कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दांपत्य जीवन में नीरसता काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए सकारात्मकता उत्साह बनाकर चलना चाहिए। जीवन साथी को अपने साथ कहीं तीर्थ स्थल पर, धार्मिक स्थलों पर इस दौरान यदि आप ले जाने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। फरवरी के पश्चात वैवाहिक संबंधों में आपको काफी श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। अब यदि आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के अंदर इनका जो स्वभाव होता है प्रगतिशील स्वभाव होता है, संघर्ष वाली राशि मानी जाती है। ये जातक व्यावहारिक, जिद्दी और काफी कुशल होते हैं। जीवन में मेष राशि वाले जातक कई प्रकार की खूबियां इनके अंदर मौजूद होती है, उसके बावजूद भी कुछ विशेष कमियां इनके अंदर है जिसकी वजह से ये जीवन में असफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी कमी यह होती है कि मेष राशि वाले जातक किसी भी व्यक्ति को लेकर इनके अंदर छल कपट का भाव नहीं होता है, लेकिन वाणी में खुली बोली होने की वजह से सामने वाले व्यक्ति के सामने ऐसी भावनाओं और बातों को व्यक्त कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति इनका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। इसलिए यदि आप बेहतर स्थितियां साल 2023 में निर्मित करना चाहते हैं तो नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। गोचर में भी राहु का प्रभाव आपके लगन पर बना हुआ है, तो सोच विचार कर आपको भावों को व्यक्त करना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों जीवन में अनुभवी व्यक्तियों की बातों को मानना आपके लिए बेहतर है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की वजह से मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में काफी ज्यादा असफलता को प्राप्त करते हैं। यहां पर इसका मतलब यह है कि आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर अपने जीवन में जुड़े हुए अनुभवी व्यक्तियों की बातों को मानना आपके लिए बेहतर है। इसमें आपके घर के भी सदस्य हो सकते हैं जो आपसे अनुभवी हैं। यदि उनकी राय को, सही राय को यदि आप जीवन में स्वीकार करते हैं तो बेहतर स्थितियां आपके लिए जरूर बनेगी। तीसरी कमी हमने मेष राशि वाले जातकों में यह पाई है, ये जातक बात बात पर क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने की वजह से, क्रोध की वजह से इनके मानसिक रूप से काफी ज्यादा असंतुलन खो देते हैं और कई जगह पर ये अपना नुकसान करने लगते हैं, कर लेते हैं। तो क्रोध पर भी आपको जीवन में नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेगी। मेष राशि वाले जातकों के अंदर हेल्पिंग नेचर होता है, परंतु इनके अंदर मदद करने का भाव कुछ ज्यादा ही जीवन में होता है। अपने कार्यों को छोड़कर भी सामने वाले व्यक्ति के जीवन में ये मदद करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी इनको कई प्रकार की समस्याएं प्राप्त होने लगती है। तो मेष राशि वाले जातकों को मदद करना एक अच्छा नेचर है, परोपकार का भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, लेकिन आपको अपने जीवन में अपने सतर्कता के अनुसार, अपने जीवन में सामर्थ्य के अनुसार अपने कार्यों में आपको बेहतरीन समय देना चाहिए। उसके पश्चात ही आप दूसरे व्यक्ति के कार्यों में आप मदद का भाव रखकर प्रवेश करें।
तो जीवन में बेहतर उपलब्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो देखिए, यहां पर आपकी राशि के लिए राहु देव की स्थिति आपके लगन पर बनी हुई है। तो यहां पर यदि आप मेष राशि के जातक नियमित दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ और पंचम अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। जो भी मेष राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके लिए भी स्थितियां काफी ज्यादा बेहतर बनने वाली है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर मीठे प्रसाद का भोग लगाना भी आपके लिए बेहतर है। एक उत्तम क्वालिटी का मूंगा रत्न यदि आप धारण करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि के जातकों को गायत्री मंत्र का जप करने से विद्यार्थी जातकों को विशेष लाभ होगा और हर जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।